करीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल खालिक कुरैशी। हम जिक्र कर रहे थे नमाज के मसाइल के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने नमाज की 6 शराइत पढ़ी हैं। उन 6 शर्तों में से पहली शर्त थी तहारत। तो तहारत के आज कुछ मसाइल अहम जो है वो आपके सामने रखते हैं। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कुछ ना कुछ चीज हासिल हो सके। तो तहारत जो है ये एक बहुत अहम जुज है। तहारत बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर पाकी का होना बहुत जरूरी है। इंसान अपने बदन को देखे, अपने लिबास को देखे और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है उस जगह को देखे कि इन तीनों चीजों का पाक होना बहुत जरूरी है। कि पाक होने में इंसान के जब बदन की बात होगी तो बदन पर हदसे अकबर भी होता है और हदसे असगर भी होता है। हदसे अकबर का मतलब होता है कि इंसान बेगुसल हो जाता है किसी भी वजह से, यानी वो चंद वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो सबसे पहले उसने वो गुस्ल अदा करना है। गुस्ल करके हदसे अकबर से पाक होना है। फिर आ जाता है हदसे असगर, यानी बेवुजू होना। तो जब बेवुजू हो जाएगा तो उसको चाहिए कि वुजू करे। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। अगर उसके ऊपर गुस्ल है और उस सूरत में वो नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। अगर उस पर वजू है और वजू के बगैर वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसके बाद अपने लिबास को देखे। लिबास पर अगर किसी किस्म की कोई नजासत है, नजासत गलीजा भी है और नजासत खफीफा भी है। नजासत गलीजा उसको कहते हैं कि जिसका शरीयत ने सख्त हुक्म लगाया है, और नजासत खफीफा वो है कि जिसका शरीयत ने थोड़ा उससे कम हुक्म लगाया है। तो इसको फिर हमने देखना है। अक्सर हमारे दोस्त परेशान हो जाते हैं जब कभी कपड़े पर नजासत लग जाए कि क्या ये नजासत नापाक कर रही है कि नहीं कर रही। तो याद रखिए, इसका शरीयत ने हमें एक पैमाना दिया है कि अगर नजासत ठोस है जैसे पखाना होता है तो इसको हम तोलेंगे, इसको हमने तोलना है। तो तोलने में जो पैमाना शरीयत ने बताया है वो ये है कि 4.5 माशे से अगर ज्यादा है तो उसको पाक करना फर्ज हो जाएगा। और इसी तरह अगर नजासत गलीजा जो है वो ठोस नहीं है, लिक्विड है, जैसे पेशाब है, आदमी का है, जानवर का है, तो ये पेशाब अगर लग जाए कपड़ों पर तो फिर अब वो तोल तो नहीं सकता। अब उसको हमने मापना है। मापने के लिए फिर शरीयत ने हमें एक कुलिया दिया है। वो ये है कि अगर वो लगने वाली नजासत 1 दिरहम से ज्यादा है तो आपको उसको पाक करना फर्ज होगा। तो ये मिकदार कैसे हम समझेंगे कि 1 दिरहम कितना होता है। तो इसको आप यूं समझें कि शरीयत ने हमें जो तरीका बताया है, आप अपनी हथेली को सीधा करें। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आराम से आप पानी डालें और पानी डालते जाएं। जो पानी इसके ऊपर खड़ा होगा वो पानी जितनी जगह ले रहा होगा, ये जितनी जगह बन रही है, ये आपका 1 दिरहम है। तो इस पानी ने जितनी जगह ली, इतनी जगह से ज्यादा अगर नजासत आपके कपड़ों पर लगी है तो अब उसको पाक करना आप पर फर्ज है। अगर इसके बराबर लगी है तो उसको पाक करना वाजिब है, और अगर इससे कम लगी है तो उसको पाक करना आप पर सुन्नत है। तो जब फर्ज थी और वाजिब थी, आपने पाकी हासिल नहीं की, आप पाक नहीं हुए, कपड़े को पाक नहीं किया, इसी हालत में नमाज पढ़ी तो नमाज तो नहीं हुई, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें याद रखिएगा, अगर वही नमाज आपने सवाब की नीयत से पढ़ी और आपको पता था कि सूरत में नमाज नहीं होती, गुनाह है, पाकी हासिल करनी है, पाक करना है, तो फिर याद रखो फिर इंसान इस सूरत में दारे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। तो इसमें बहुत परहेज करनी है, बहुत एहतियात करनी है, बिलखुसूस हमारे वो नौजवान कि जो गुस्ल में देर करते हैं। गुस्ल में जल्दी करनी चाहिए, तो अपने आप को हमेशा पाक रखना चाहिए। ये हो गए कपड़े और बदन के मसाइल। अब आ जाता है वो जगह कि जहां हमने नमाज पढ़नी है, उस जगह का भी पाक होना जरूरी है। तो उस जगह का पाक होना जरूरी, इससे मुराद ये है कि जिस जगह पर आपके आज़ाए सजदा लगते हैं, यानी आपके पांव हैं, आपके दोनों घुटने लगते हैं, आपके हाथ लगते हैं, आपका माथा लगता है, आपकी नाक लगती है, ये जिन जिन जगहों पर लग रही है उस जगह का पाक होना जरूरी है। अगर वो जगह पाक है और उसके अलावा जगह पर नजासत है, यानी आपके पेट की सीट के नीचे नजासत है, तो आप उस जगह पर अगर किसी मजबूरी की वजह से आप वहां किसी उज़र की वजह से नमाज पढ़ रहे हैं तो सजदों वाली जगह आपकी अगर जमीन पाक है तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर सजदों वाली जगह नापाक है, वहां नजासत है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसमें दूसरा मसला भी समझ लें कि अगर एक बंदा एक जगह पर खड़ा है और उसकी मजबूरी है, उज़र है, तो अब उसके एक पांव के नीचे नजासत है, दूसरे पांव के नीचे नजासत नहीं है। तो जिस पांव के नीचे नजासत है ये मिकदार में दिरहम के बराबर या दिरहम से ज्यादा है, तो ऐसी जगह पर खड़े होने से उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसी जगह पर नहीं खड़े होकर नमाज पढ़ना। अच्छा, इसमें दूसरी वजह और दूसरा मसला कि दोनों कदमों के नीचे नजासत है, लेकिन इसके नीचे भी जो नजासत है वो भी दिरहम से कम है। इसके नीचे जो नजासत है इस पांव के नीचे वो भी दिरहम से कम है। तो इस सूरत में मसले को समझिएगा कि दोनों कम है। एक पांव के नीचे भी मिकदार से कम, दूसरे पांव के नीचे भी मिकदार से
कम, तो इसमें अब शरीयत कहती है कि इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए। अगर ये दोनों नजासतें जो कि अलग अलग थी तो मिकदार से कम थी, जब इनको इकट्ठा किया तो ये उस मिकदार को पहुंच गई या उस मिकदार से ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर भी ऐसी जगह पर नमाज नहीं होगी। अगला मसला कि अगर आपकी मजबूरी है किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना कि जहां नजासत है, तो वहां पर अगर आप कोई बारीक कपड़ा जो है वो रख कर नमाज पढ़ते हैं, बारीक कपड़ा यानी जिससे रंगत नजर आती है, ठीक है, जिस तरह इस कपड़े से नजर आ रही है, तो ऐसा कपड़ा अगर रख कर आप नमाज पढ़ेंगे तो ऐसे कपड़े पर आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि ये कपड़ा आपकी उस नजासत को जो है ना ऊपर लेकर आ रहा है। और अगर उसी जगह पर आप शीशा, कांच वगैरह कोई भी ऐसा कोई चीज रखकर नमाज पढ़ते हैं कि जब वो आपने जमीन पर फैलाने से नीचे नजासत आपको नजर आ रही है, आप उस शीशे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो वो आपको नजर आ रही है फिर भी वहां पर नमाज आपकी हो जाएगी, इसलिए कि उस नजासत के और आपके दरमियान उस शीशे ने, उस कांच ने फासला पैदा कर दिया। और अगर आप कोई मोटा कपड़ा जिसमें से कोई चीज चमक ना रही हो, ठीक है, ऐसा मोटा कपड़ा किसी ऐसी नजासत पर डालकर नमाज पढ़ते हैं कि जो नजासत खुश्क हो गई है, जो नजासत उस कपड़े में जज़ब नहीं हो रही, जिस नजासत की बदबू नहीं आ रही, तो ऐसा मोटा कपड़ा वहां डालकर आप उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये तमाम मसाइल उन सूरत में है कि आपके पांव या आप कपड़ा डालकर या आप कांच शीशा वगैरह रखकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये उस सूरत में है जब बहुत मजबूरी हो, बहुत ही कोई उज़र हो, कोई और जगह ना मुयस्सर हो। अगर कोई और पाक जगह मुयस्सर है तो फिर उस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ें और इस चीज को अपने ज़हन नशीर करें कि अपने बदन, अपना लिबास और जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये ताहरत के मसाइल हैं कि इन तीनों चीजों का पाक होना जरूरी है। जब तक इन तीनों चीजों को आप पाक नहीं रखेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। जब आप पाक करेंगे फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन अपनी बारगाह आली में कबूल और मंजूर फरमाएगा। वीडियो लंबी हो गई है, इसकी माजरत, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे दीन को समझकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।